बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट्स, रिप राउट एंड डायनामिक ओएसपीएफ राउटिंग इन द सेम टाइम ऑन राउटर और माइक्रोटेक राउटर। तीनों को जॉइंटली हम किस तरह आईएसपी के राउटर में इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इंडिविजुअली हम डिस्कस कर चुके हैं इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को अपने पिछले लेक्चर में। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्हें जॉइंटली कॉन्फ़िगर करने चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे आईएसपी के सेटअप में एज राउटर है और एज राउटर के राइट साइड पे हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है, मिडिल में हमारे पास रिप राउटिंग चल रही है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ओएसपीएफ राउटिंग चल रही है। अब इन्हें कंबाइनली किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है आज के लेक्चर में देखते हैं। सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले आपने राउटर को एक्सेस करके उनके इंटरफेस के नाम और आईपीस आपने असाइन कर देने, जो हम कॉन्स्टेंटली अपने लैब्स में करने जा रहे हैं। तो मेरे पास ये एज राउटर है। आपने सबसे पहले राउटर का नाम चेंज करें और उसके बाद इंटरफेस के नाम रख लें अकॉर्डिंगली, जिस जो आपको फिजिबल और सूटेबल लगे अपनी लैब के इन्वायरमेंट से। यहाँ पे DMZ1 को मैंने लैन 1 दिया है, DMZ2 को लैन 2 दिया है, OSPF इंटरफेस को OSPF का नाम दिया है, रिप वाले इंटरफेस को रिप दिया है और स्टैटिक और वैन को वैन दे दिया। सबसे पहले ये करना। उसके बाद आपने आईपी में एड्रेसेस में जाके सबको अपनी जो स्कीम है आपकी आईपी स्कीम, उसी के अकॉर्डिंगली आपने आईपीज असाइन कर देनी है सबको। और उसके बाद हम चलते हैं अपने राउटर पे, आईपी में जाके और यहाँ पे आपने राउटिंग में आ जाना है। और ये स्टैटिकली जहाँ पे आपको एडी वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं। यहाँ कोई स्टैटिक राउट नहीं है, डायनामिकली ये लर्न किया गया है हमारे आईएसपी इंटरफेस से। वैन इंटरफेस पे हमारी डिफॉल्ट जो गेटवे होगा वो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डीएचसीपी से आईपी ले रहा है, तो ये राउट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। इसी के साथ आपने डीएनएस मेंशन कर देना है, अपने लैब में डीएनएस मेंशन कर दीजिए। और इसी के साथ आईपी में फायरवॉल में नेट रूल आपने मैस्कुरेट कर देना है, सोर्स सार सबको अलाउ कर दीजिए। और अभी इसके बाद हम चलते हैं अपने जो हमारे राइट साइड पे राउटर है, राउटर 1, इसे एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास राउटर 1 आ रहा है और आप यहाँ वर्जन देख सकते हैं इसका। यहाँ पे जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं ये 7.6 है और स्टेबल वर्जन है। हमारे पास 7.6 और स्टेबल वर्जन आप यूज कीजिए इसमें। और राउटर 1 को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो जनाब ये हमारे पास राउटर 1 आ गया। अब हम इसमें जो प्रीवियस हमारे पास राउट्स ऐड हुए हैं उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इसमें जो राउट्स, इसमें ये 0 0 आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने राउटर 1 की डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे राउटर 1 है जो ईथरनेट 1 है, इसे हमने वैन के इंटरफेस कंसिडर किया और इसे आईपी हमने 10 की रेंज में से असाइन की और 10.1 यहाँ पे मेंशन है। और जो हमारे पास ईथरनेट 2 है, इसे हमने लैन की इंटरफेस को नेम लैन मेंशन किया और इसी के साथ उसकी आईपी हमने मेंशन कर दी। और गेटवे के क्योंकि हम 254 गेटवे यहाँ मेंशन कर दी, इसकी आईपी हमने असाइन कर दी, वो आप देख सकते हैं। आईपी में एड्रेसेस में आ जाएं और यहाँ पे आपको ये आईपी हमने असाइन की है। राउटिंग में हमने कुछ भी नहीं किया अभी। अभी हम सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास राउटर 1 है और इसी के साथ मैं अपने एज राउटर को भी साथ रख लेता हूँ। अब हमने, क्योंकि हमने कहा कि अपने जो राउटर 1 है इसके साथ हमने स्टैटिक राउटिंग करानी है, तो हमने एज राउटर को बताना है कि आपका जो नेटवर्क 3 है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास 3 का नेटवर्क चल रहा है, तो मैं अपने एज राउटर को बता रहा हूँ कि आपके पास एक 3 का नेटवर्क है, 192.168.3 का /0 नेटवर्क है। और इसका जो गेटवे होगा, इसका गेटवे आपने ये वाली आईपी रखनी है कि मेरे पास 10 की रेंज में से 10.254 है और ये इसका इंटरफेस है। और एक्चुअली यहाँ से जो इसके लिए जो गेटवे है वो है 10.1। तो एक्चुअली आपने 10.1 यहाँ पे मेंशन करना है कि जो गेटवे मेरे साथ अटैच है वो है 10.10.10.1। 10.10.1 यहाँ पे ये वाला गेटवे आपने बताना है। जो अटैच इंटरफेस है उसकी जो हमारे पास जो R1 पे जो इंटरफेस कनेक्ट है उसकी आईपी हमने मेंशन कर दी कि 10.10.1 पे हमारे पास ये वाला नेटवर्क चल रहा है। ये मैंने एज राउटर को बता दिया। हमें देखें स्टैटिक असाइनमेंट हो गई, एक्टिव भी है और स्टैटिक भी है, 3 की तरफ हमारा नेटवर्क मेंशन हो गया। फेयर एनफ। अब हम चलते हैं R1 की तरफ।
ये R1 है। अब R1 पे हमने कौन कौन से स्टैटिक राउट्स देने इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, R1 को सिर्फ अपने नेटवर्क का पता है 3 का, और 10 के नेटवर्क का पता है। इसे नहीं पता 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 20, 30, यहाँ पे 30 का नेटवर्क है, इसी के साथ हमारे पास 5 का नेटवर्क। ये सारे नेटवर्क आपको ऐड करने हैं स्टैटिकली, अब सबको ऐड करना है। तो अब हम जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये प्रैक्टिकली स्टैटिक राउट को लेके चलना कितना मुश्किल हो जाता है बाजू का। तो यहाँ पे पहले 1 का नेटवर्क और डायरेक्शन उसकी हमने अपने एज राउटर के इंटरफेस को मेंशन कर देना है 254। अब राउटर 1 पे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसके लिए जो गेटवे है वो है 10.254। ये हमने यहाँ मेंशन कर दी कि ये जो राउट हमने मेंशन किया, इसकी डायरेक्शन और इसकी जो गेटवे होगा वो ये वाला होगा। इसे हमने अप्लाई कर दिया, इसी की हमने कॉपी ली, और हम कह रहे हैं कि यहीं पर आपको 2 का नेटवर्क भी मिलेगा। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, कॉपी की। इसी के साथ मैं कह रहा हूँ 3 का तो ऑलरेडी इसके साथ अटैच है, और 4 मेंशन कर देना नेटवर्क, और हमने 5 मेंशन कर देना। ये सारे नेटवर्क हमने स्टैटिकली असाइन कर दिए। 1, 2, 3 इसके पास अपना है, 4 एंड 5 एंड और एक राउट जो हम बोल रहे हैं वो है 10.20 और 30 का। अगर ये राउट आपने मिस्टेकनली अपनी लैब में, अब अगर आप भूल गए, हम कह रहे हैं हमारे पास तो नेटवर्क ये वाले हैं, यहाँ पर ये वाले नेटवर्क हैं फाइनल, तो आपकी पिंग यहाँ से यहाँ तक आएगी, और इसे भी पिंग कर लेंगे आप, इसे भी पिंग कर लेंगे। लेकिन जब आप PC4 को पिंग करना चाहेंगे, तो चूंकि हमारे पास ये वाला एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं है, तो यहीं पर ये ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जो इन बिटवीन हमारे नेटवर्क्स हैं उससे वो मिस कर जाते हैं। तो आपको इन्हें भी यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारे पास इसके अलावा भी नेटवर्क है जो कि है 10.10.20.0/24, और उसका एड्रेस भी जो गेटवे है वो भी हमारे पास एज राउटर का है। वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 20 का एड्रेस, अप्लाई कर दीजिए, इसी की कॉपी ली, और एक 30 का एड्रेस हमारे पास यहाँ पे, इसे भी हमने अप्लाई कर दिया एंड ओके। अब देखिए सैनिटी चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो एड्रेस हैं 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट्स इट। ये सारे एड्रेसेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अब मिसिंग एड्रेस अगर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, यहाँ पर अब मिसिंग एड्रेस कौन सा है। अगर हम यहाँ पे पीसी से पीसी इस वाले सिस्टम को 1.1 को और 2.1 को पिंग करना चाहें, तो इससे तो आप पिंग कर लेंगे। देख लेते हैं यहाँ से, हम इसके नेटवर्क को जो आईपी हमने असाइन की वो 3.1 है। यहाँ पे भी आप लैब में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 3.1 की आईपी है। इसे कनेक्ट किया तो ये देखें यहाँ पे 3.1 हमने आईपी असाइन की हुई है। अब हम चलते हैं पिंग कर लेते हैं, ये पिंग करेगा 192.168.1.1, यस इसे पिंग कर रहा है, और 2.1, यस इसे भी पिंग कर रहा है। क्योंकि हमने बाकी राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो इस साइड पे तो पिंग नहीं कर सकेगा, लेकिन जो ज़रूरी पिंग है वो है इंटरनेट की। क्या इसके ऊपर इंटरनेट अवेलेबल है? नहीं जनाब, इस पे इंटरनेट नहीं अवेलेबल। डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल का मतलब होता है राउटर कहता है मुझे खुद भी नहीं पता ये आप कहाँ जाना चाह रहे हो, मुझे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम राउटिंग में वापस आते हैं अपने R1 की टेबल पे, और यहाँ देखते हैं हमने कोई डिफ़ॉल्ट राउट नहीं ऐड किया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट मिसिंग है, तो हमने वो भी ऐड करना है। डिफ़ॉल्ट राउट और उसका एड्रेस भी हमारे लेजिटिमेट गेटवे की तरफ 254 पे हमने मेंशन कर दिया। जनाब डिफ़ॉल्ट राउट भी उसी तरफ है। तो अब देख लेते हैं हम। तो हियर वी गो, अब हम यहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इस राउट पे आपने जो R1 है, यहाँ पे हमने कोई फायरवॉल की पॉलिसी नहीं बनाई, और ना नेट की कोई पॉलिसी है, ना नेट है ना फायरवॉल है। ये सिर्फ हमने डिफॉल्ट राउट मेंशन कर दिया कि आपको इंटरनेट मिलेगा अपने एज राउटर की तरफ से। यहाँ से एज के पास इंटरनेट का सोर्स है, डिफॉल्ट राउट वहां अवेलेबल है, और बाकी जो नेटवर्क हैं वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए कि ये नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है।
तो ये तो जनाब था हमारे एज राउटर से R1 की तरफ स्टैटिक राउटिंग। दैट्स इट, हमने R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी। अब चलते हैं मिडल राउटर की तरफ जो है R2, इसे क्रॉस करके अब हम एज से माइक्रोटेक के एक और दूसरा कंसोल ओपन करना चाह रहे हैं R2 का। पासवर्ड शायद नहीं है। अब जनाब यहाँ पे मेरे पास R2 है और ये हमारे पास एज राउटर है। सबसे पहले हम एज पे राउटिंग में आके यहाँ पे हम रिप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम कहते हैं एक इंस्टेंस क्रिएट कीजिए जिसमें आपने रिप कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मेन पे आके क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है कनेक्टेड राउट्स जो ऑलरेडी, और स्टैटिक राउट्स जितने भी मैंने स्टैटिक राउट यहाँ पे ऐड किए वो शेयर कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट राउट भी इसके साथ शेयर कर दीजिए, जिस तरह हमने लेक्चर में बताया था कि डिफ़ॉल्ट राउट के लिए ये ऑप्शन ज़रूरी है। अप्लाई करके ओके। अब आप इंटरफ़ेस टेम्पलेट पे आके वो इंटरफ़ेस बता दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इंटरफ़ेस जो बताना है उसका नाम हमने रखा है रिप राउटिंग इंटरफ़ेस, ये वाले इंटरफ़ेस को। और ये कौन सा इंटरफ़ेस है जनाब? ये वाला इंटरफ़ेस हमारे पास इंटरफ़ेस 5 है, जो हमारे पास रिप की राउटिंग में यूज़ हो रहा है हमारे एज राउटर पे। और इसके साथ ही हम यहाँ पे दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही हम यहाँ करना चाह रहे हैं। फिर राउटिंग में आके अब हम वापस अपने R2 पे आके यहाँ पे चूंकि पहले से शायद राउटिंग इनेबल थी, हम उसे यहाँ से पहले उसको माइनस कर देते हैं। हमारे पास रिप राउटिंग में आके इंस्टेंस शायद पहले से क्रिएट है, हम इसे पहले डिलीट कर लेते हैं इसे। जनाब हमने R2 पे इंस्टेंस डिलीट कर दिए। तो अब जो बाय डिफॉल्ट इसके पास राउट में इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है ये आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ दो इंटरफेस हैं, एक वैन का एक लैन का, और उनके आईपी, और राउटिंग में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं अवेलेबल। हम रिप में आके मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस साइन के साथ। और यहाँ पे आपने हमें ये करना है कि पहले रिप का इंस्टेंस क्रिएट करना है हमने। इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और मेन में रख के अब यहाँ पे R2 ने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसने सिर्फ कनेक्टेड राउट्स। इसके पास ना स्टैटिक राउट है और कोई राउट नहीं, सिर्फ कनेक्टेड राउट्स हैं। मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ ये अपने नेबर के साथ यही इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। इसके साथ इंटरफेस टेम्पलेट, टेम्पलेट में आके इंटरफेस में गलती हो जाती है अक्सर स्टूडेंट से, तो इसे हमने वैन का नाम दिया यहाँ पे। सॉरी, ये वाला इंटरफेस हमारी वैन इंटरफेस है, तो हमने ये मेंशन कर दिया और उसके बाद ओके कर दी। ओके करते ही हम अपने राउटिंग टेबल को आप चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे जनाब एक हमारे पास डिफॉल्ट राउट आ रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है? रिप राउटिंग से है। उसके एडी वैल्यू आप देख सकते हैं 120। 120 मीन ये रिप के एडी वैल्यू है। आपके पास डिफॉल्ट राउट है 10, 20 एंड 30 भी आ गए हमारे पास। इसी के साथ हमारे पास 10 है, 20, 1 एंड 2, 1 6 है, 1 2 3 4 5 का नेटवर्क क्योंकि अभी तक हमने ऐड नहीं किया अपने एज राउटर में, तो दैट्स वाई वो अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई। तो अब आप यहाँ से 4 वाले नेटवर्क को पिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी हम 4 को पिंग कर लेते हैं। 4.1 को भी एग्जैक्टली अब हम अपने नेबर के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, 4 वाले सिस्टम को, और 5 को भी नहीं कर सकते हम। तो हम यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई हमारी रिप कॉन्फ़िगरेशन हमारे मिडल राउटर के साथ। अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड के राउटर पे, राउटर 3 पे। और यहाँ से हम इसे कैंसिल करके न्यू कंसोल आप यहाँ से ले सकते हैं, और अब हमने चलना है राउटर 3 की तरफ। पासवर्ड मेंशन करके इसे मैं एक्सेस कर लेता हूँ। ये मेरे पास राउटर 3 है। अब एज राउटर है और हमारे पास राउटर 3 है। अब मैं एज राउटर पे आके कह रहा हूँ कि आपने एक राउटिंग प्रोटोकॉल है OSPF, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए मेन में, और क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके साथ? कनेक्टेड राउट, स्टैटिक राउट, और जो रिप का राउट आपको मिल गया वो भी आपने इसके साथ शेयर कर लीजिए, और मेन में और डिफॉल्ट राउट भी इसके साथ शेयर कर लीजिए।
अब देखिए थर्ड वन के लिए जो हमने इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कनेक्टेड राउट, स्टैटिक राउट और हमारी रिप की राउटिंग, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके कर दीजिए। इसके फौरन बाद ओएसपीएफ में हमने एरिया डिफाइन करना होता है। एरिया डिफाइन कर लेते हैं हम, जो बैकबोन इसका नेम चेंज कर लेते हैं। ये बैकबोन मैंने इसका नेम मेंशन कर दिया एरिया 0 के साथ, और टेम्पलेट्स में आके इंटरफेस टेम्पलेट में हम वो इंटरफेस बताएंगे किस इंटरफेस से ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो हमने ओएसपीएफ राउट इंटरफेस के साथ ये यहाँ मेंशन किया, और इसके अलावा दैट्स इट। एग्जैक्टली एसएलए में आगे इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर हो जाएगी। अब हम अपने राउटर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ से हम शायद यहाँ पे भी हमारे ओएसपीएफ का इंस्टेंस क्रिएट है, तो पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं। हमने राउटर 3 से प्रीवियसली कॉन्फ़िगर जो ओएसपीएफ का इंस्टेंस है वो डिलीट कर दिया। अभी आप देखिए हमारे पास जो राउटिंग टेबल है एज राउटर पे, यहाँ पे ओएसपीएफ की तरफ से कोई राउटिंग नहीं आ रही, हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्टैटिक राउटिंग है और रिप की राउटिंग है। अब हम चलते हैं अपने नेबर की तरफ, R3 की तरफ, और यहाँ पे हम ओएसपीएफ के लिए इंस्टेंस हम बना लेते हैं। हम कहते हैं जनाब यहाँ पे हमारे पास R3 है, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कीजिए। डिफॉल्ट यहाँ पे हम इंस्टेंस में आके मेन में क्या डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है, हमने सिर्फ कनेक्टेड राउट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड राउट है, तो मैंने ये मेंशन कर दिया इसके साथ, और हम इसे ओके कर दीजिए। इसके साथ एरिया, हम एरिया मेंशन कर रहे हैं बैकबोन, ओके कर दीजिए। और इसी के साथ इंटरफेस टेम्पलेट पे आके यहाँ पे वो सोर्स बता दीजिए कि यहाँ पे किस किस डायरेक्शन में आपको ये शेयर करना है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैन साइड पे, क्योंकि हमने इस इंटरफेस ईथरनेट 1 को वैन का नाम दिया, तो हमने वो डायरेक्शन मेंशन कर दी, एंड दैट्स इट, ओके। अब हमारे जो एज राउटर है वहां पे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन आई हमारे पास, ये एज राउटर है, और ये हमारे पास राउटर 3 है। यहाँ पे अब देखें हमारे पास थोड़े टाइम में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, जितनी भी एज के पास ये सारे राउट्स हैं वो शेयर हो जाएंगे हमारे R3 के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग राउट था वो 5 था, वो हमें रिसीव हो गया ओएसपीएफ की तरफ से, और यहाँ पे ओएसपीएफ के नेबर ने वो सारी इंफॉर्मेशन भिजवा दी जो हमारे कंप्लीट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबल है। कंप्लीट नेटवर्क की जो टेबल था, राउटिंग टेबल, वो आपके साथ शेयर कर दिए गए। 110 हमारे ओएसपीएफ की एडी वैल्यू है, 110 हमारी एडी वैल्यू है, एग्जैक्टली उससे मेंशन कर दी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके नेबर ने शेयर की, जिसमें 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5 तक सारे नेटवर्क अवेलेबल है। दैट्स ग्रेट। अब हम चेक कर सकते हैं कि आया मैं जो 5 का नेटवर्क है, क्या ये हमारे पास अपने नेबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ से नेटवर्क मैनेजर में जाके पहले देख लेते हैं, आईपी असाइन है 5.1 हमने मेंशन की है इसके लिए। यहाँ पे जनाब 5.1 एग्जैक्टली। सबसे पहले हम इंटरनेट चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम पिंग कर लेते हैं 192.168.1.1। यस, हम 1.1 पिंग कर सकते हैं। इसी के साथ हम 2.1 को पिंग कर लेते हैं। एग्जैक्टली 2.1 की इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह हम 3.1 को पिंग कर लेते हैं। एग्जैक्टली 3.1 को हम पिंग कर सकते हैं। 4.1 को, एंड एग्जैक्टली हम 4.1 को। अब यहाँ से आपकी कंप्लीट नेटवर्क जो कन्वर्जन है, इसके लिए वर्ड होता है नेटवर्क कन्वर्जन, यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो जनाब ये था हमारा लेक्चर, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, रिप राउटिंग एंड ओएसपीएफ जॉइंटली इन योर एज और माइक्रोटेक राउटर। जनाब आज का ये लेक्चर, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन या दुश्वारी है, प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।